जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान बिंदु के जीके के यूट्यूब चैनल पे। तो आज प्यारे मित्र जो है हम लोग जेनेटिक्स देखने वाले हैं। इससे पहले प्यारे मित्र आज हम लोग 14वां चैप्टर देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 13 चैप्टर बहुत ही बेसिक से समझा के बताया है। और ये प्यारे मित्र जो बायोलॉजी का नोट्स है ये पूरे एनसीईआरटी पर आधारित है, ठीक है। अगर प्यारे मित्र इस वीडियो को अगर आपने अभी तक 13 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, तब प्यारे मित्र आपको फायदा करेगा। और प्यारे मित्र ये टोटल क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें 9, 10th और 11th के एनसीईआरटी को भी कवर किया गया है। तो प्यारे मित्र आज हम लोग अनुवांशिक चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 13 चैप्टर करा दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज जेनेटिक्स जो कि अनुवांशिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे प्यारे मित्र 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का क्या है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए प्यारे मित्र, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। बोल रहा है क्रोमोजोम शब्द का उपयोग सर्वप्रथम वाल्डेयर ने किया। तो ये प्यारे मित्र उपयोग बोल रहा है, इसीलिए ये सही हो जाएगा। ऐसे प्यारे मित्र आप लोग ये जान लीजिए, क्रोमोजोम का खोज जो है सबसे पहले किसने किया, तो वो किया था हॉफ मिस्टर ने। किसने किया प्यारे मित्र, हॉफ मिस्टर ने किया है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हॉफ मिस्टर ने, पूरा डिटेल से हम इसका सोल्यूशन करते हुए जाएंगे। क्रोमोजोम शब्द का उपयोग पूछेगा तो वाल्डेयर हो जाएगा, और खोज पूछेगा तो हॉफ मिस्टर हो जाएगा। दोनों कथन आपका यहाँ पे सही हो गया, पहला कथन सही है। दूसरा बोल रहा है जीन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम जॉनसन के द्वारा दिया गया। ये बिल्कुल सही है प्यारे मित्र। जीन क्या होता है प्यारे मित्र, जीन होता है डीएनए का इकाई को हम लोग जीन कहते हैं। डीएनए के इकाई को जीन कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। डीएनए के इकाई को जीन कहते हैं। इसी का शब्द का सबसे प्रयोग जो हंसन के द्वारा किया गया था, बिल्कुल ये भी सही है। और प्यारे मित्र ये तीसरा देखिए क्या बोल रहा है आपका। तीसरा बोल रहा है अनुवंशिकी जेनेटिक शब्द डब्ल्यू एस्टन ने के द्वारा दिया गया था। ये प्यारे मित्र गलत है। डब्ल्यू एस्टन के द्वारा नहीं, जेनेटिक शब्द का जो प्यारे मित्र प्रयोग किया गया था, शब्द जो सबसे पहली बार दिया गया था वो दिया गया था वेटसन के द्वारा। किसके द्वारा, वेटसन के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान से याद रखिएगा। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, जो कि तीसरा गलत है। प्यारे मित्र इसमें पूरे एनसीईआरटी को कवर किया गया है, इसीलिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगा, लेकिन हम आपको पूरा समझाते हुए जाएंगे ताकि आप लोग का टोटल कन्फ्यूजन दूर हो जाए। प्यारे मित्र अगर इस तरह के वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, जो कि तीसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है प्यारे मित्र कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के गुणसूत्र की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के भी अक्षर के समान होता है। सबसे पहले देख लीजिए प्यारे मित्र गुणसूत्र होता कैसे है। गुणसूत्र जो है आपका इसी तरह का होता है प्यारे मित्र, ठीक है। गुणसूत्र जो है इसी तरह का होता है, जिस तरह का हमने अभी आपको बताया, इसी तरह का गुणसूत्र होता है। हम लोग यहाँ पर प्यारे मित्र इसमें द्रव पाए जाते हैं, और यहाँ पर प्यारे मित्र होता है, यहाँ पर जो है एक संरचना पाई जाती है, केंद्रक जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इसको प्यारे मित्र जो है हम लोग सेंट्रोमेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर। ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रोमेयर बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर। और ये दोनों जो किनारी भाग है प्यारे मित्र, इसको बोलते हैं टेलोमेयर। क्या बोलते हैं, टेलोमेयर, ठीक है, याद रखिएगा टेलोमेयर। और ये प्यारे मित्र बाहरी झिल्ली हो गया आपका, बाहरी झिल्ली को बोलते हैं पेरिसिल। क्या बोलते हैं, पेरिसिल, ठीक है, पेरिकल, याद रखिएगा। तो ये आपका तीनों चीज़ हो गया। तो यहाँ पर प्यारे मित्र पूरा गुणसूत्र ही आपका भी आकार का होता है। इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटासेंटेरिक, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मेटासेंट्रिक, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और प्यारे मित्र यहाँ देखिए एरोसेंट्रिक जो दिया है, एक्रोसेंट्रिक, एंट्रोसेंट्रिक जो प्यारे मित्र एक पहले बड़ा होता है, उसके बाद यहाँ पर होता है, उसके बाद फिर बड़ा होता है, एक छोटा एक बड़ा। और ये प्यारे मित्र एल के समान होता है। सब मेटासेंट्रिक जो है एल के समान होता है, ठीक है। और ये जो प्यारे मित्र है ये टेलोसेंट्रिक, ये प्यारे मित्र उल्टा पी के समान होता है, याद रखिएगा, उल्टा पी के समान, ठीक है। तो ये आपका चारों का चारों क्लियर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, इसी तरह हम आपको टोटल चीज़ समझाते हुए जाएंगे, जिससे कि आपको एक भी परेशानी नहीं हो। तो प्यारे मित्र अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 13 क्लास हमने करवा दिया है, ये प्यारे मित्र 14वां क्लास है। अगर आपने 13 क्लास को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपको किसी भी एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुणसूत्र के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए गुणसूत्र के बारे में पूछ रहा है कि कौन गलत है, यहाँ नहीं का मतलब हुआ कि गलत है, ठीक है। तो चलिए हम लोग गलत को पहचानते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहे हैं मित्र, गुणसूत्र का निर्माण कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में स्थित क्रोमोटिन जलिका द्वारा होता है। तो ये बिल्कुल सही है। गुणसूत्र का निर्माण प्यारे मित्र कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में स्थित
क्रोमोटिन जलिका द्वारा होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहे प्यारे मित्र, पादप कोशिका का गुणसूत्र जंतु कोशिका से ज़्यादा बड़ा होता है, बिल्कुल प्यारे मित्र, पादप कोशिका का गुणसूत्र जो है जंतु कोशिका से बड़ा होता है, तो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, किसी भी जाति में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। प्यारे मित्र, एक जाति में जो है गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब जीव बोल देगा तो वो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन प्यारे मित्र जाति मतलब हुआ कि मानव जाति, सभी मानव जाति में गुणसूत्र की संख्या जैसे 46 होती है तो सभी में 46 होती है, ठीक है। अब देखिए प्यारे मित्र आगे क्या बोल रहा है, चौथा बोल रहा है डी नंबर यहाँ पर, किसी भी जीव में गुणसूत्र की संख्या हमेशा एक से अधिक होता है। नहीं प्यारे मित्र, कभी किसी किसी में एक से कम भी होता है, ठीक ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, तो गलत ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्यारे मित्र प्रोकैरियोटिक में एक से कम ही होता है, इसी तरह प्यारे मित्र हम लोग ऑप्शन नंबर डी को गलत मानेंगे और ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, गुणसूत्र के दोनों सिरे कभी भी आपस में नहीं मिल सकते, बिल्कुल सही है। गुणसूत्र प्यारे मित्र इस तरह का होता है, इस तरह का, तो ये प्यारे मित्र दोनों कभी आपस में मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, ये आपका सही है। गुणसूत्र कारण बस अगर टूट जाए तो वह पुनः जुट जाता है, नहीं प्यारे मित्र, अगर ये टूट जाएगा तो आपस में नहीं जुटेगा, तो केवल एक ही इसमें सही है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा और समझ में आने की प्रयास कीजिए और समझ में आता भी होगा। अगर प्यारे मित्र आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में अगर पहली बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, गुणसूत्र के किस हिस्से में सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कहने का मतलब हुआ क्या प्यारे मित्र, गुणसूत्र के दो बराबर भागों में बांटना हो, इसी को प्यारे मित्र हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। किसको बोलते हैं, जैसे ये हो गया यहाँ पर जो होता है इसी को बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये प्यारे मित्र प्राथमिक संकुचन होता है, क्या होता है, प्राथमिक संकुचन में ये स्थिर रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, गुणसूत्र के दोनों अंतिम सिरों को, मतलब अंतिम सिरे का करने का हमने पहले ही बताया प्यारे मित्र, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर जो होता है इसको बोलते हैं टेलोमियर। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, टेलोमियर, याद रखिएगा टीलोमियर। ध्यान से आप लोग बस वीडियो को देखिए, आपका टोटल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कोशिका में अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं किसमें प्यारे मित्र, जनन कोशिकाओं में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, जनन कोशिकाओं में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। बोलता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या एक होती है, बिल्कुल सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या एक होती है, बिल्कुल सही है। यूकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या एक से अधिक होती है, तो ये दोनों का दोनों सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे मित्र, दोनों का दोनों क्या है, सही है, दोनों का दोनों इसमें सही है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ और देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है किसी भी जाति में पाए जाने वाले सभी गुणसूत्र आकार समान होते हैं, बिल्कुल सही। जैसे मानव एक जाति है, मानव जाति में सभी का गुणसूत्र आकार और समान होते हैं, बिल्कुल सही है। किसी भी जाति में पाए जाने वाले प्रत्येक गुणसूत्र पर जीनों की संख्या समान होती है। किसी भी जाति में बोल दिया प्यारे मित्र, तो गुणसूत्र की जीनों की संख्या जहाँ समान होती है इसको बोलते हैं जीनोम। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, जीनोम, तो ये भी आपका सही है। मेंडल अब तक प्रयोग कर रहे थे तब तक गुणसूत्र की खोज नहीं हुई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। जब मेंडल ने प्यारे मित्र खोज किया तब तक गुणसूत्र की खोज नहीं हुई थी, बिल्कुल सही है। और देखिए प्यारे मित्र चौथा में क्या बोल रहा है, बोल रहा है गुणसूत्र केवल जनन कोशिका में पाया जाता है, यहीं पर गलत हो गया प्यारे मित्र, सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, सभी कोशिकाओं में, जैसे जनन कोशिका हो गया और जनन कोशिका या कायिक कोशिका सभी में पाए जाते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि नहीं पाया जाता, सिर्फ जब केवल बोल दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, किसी भी प्राणी के गुणसूत्र में एक सेट में पाए जाने वाले जीनों के समूह को, हमने बताया जीनों के समूह को क्या बोलते हैं, जीनोम कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, जीनोम कहते हैं, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने निकुलियक अम्ल, निकुलियक अम्ल कम कहने का मतलब हुआ कि प्यारे मित्र क्या क्या आता है इसके अंतर्गत, डीएनए आता है और आरएनए आता है, ठीक है, को केंद्रक से अलग कर उसका न्यूक्लिक नाम रखा था। ये प्यारे मित्र जॉन फ्रेडरिक मिसर ने रखा, किसने रखा, जॉन फ्रेडरिक मिसर ने, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि एक बार हम काट देते हैं, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने न्यूक्लिक अम्ल, जिसको में कि डीएनए और आरएनए आता है, को केंद्रक से अलग कर उसका नाम न्यूक्लिन रखा। ये प्यारे मित्र जॉन फ्रेडरिक मिसर ने रखा, किसने रखा, जॉन फ्रेडरिक मिसर ने, ध्यान से याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन फ्यूरिन नाइट्रोजन बेस नहीं है, तो फ्यूरिन नाइट्रोजन बेस नहीं है प्यारे मित्र, तो यहाँ पर देख लीजिए, एक होता है प्यारे मित्र फ्यूरिन, एक होता है प्रीडमिन, ठीक है, पिरीमिडीन, ठीक है, याद रखिएगा पिरीमिडीन। तो फ्यूरिन में प्यारे मित्र दो ही आता है, एक आता है एडिनिन और एक आता है ग्वानिन, ठीक है, ये दोनों आता है फ्यूरिन में। और पिराडमिन में प्यारे मित्र आता है साइटोसिन
मतलब ये दोनों छोड़ के प्यारे मित्र सभी जो है पिराडमीन में आता है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है फ्यूरिन नाइट्रोजन बेस नहीं है, तो प्यारे मित्र एडेनिन और गुआनिन तो ये दोनों तो फ्यूरिन है, और साइटोसिन प्यारे मित्र ये है पिरिमिडीन। ठीक है, आगे क्वेश्चन होगा तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन पिरिडमीन नाइट्रोजन बेस है? तो पिरिडमीन प्यारे मित्र कौन होगा? एडेनिन और गुआनिन को छोड़ के। ठीक है, तो थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल ये सभी है, क्या सभी हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। बोल रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो मोनम में प्यारे मित्र 46 होता है, जिसको कि हम लोग 23 जोड़ा बोलते हैं, तो ये सही है। यहाँ डोफ्रोसियाला में 8 होता है, बिल्कुल सही है। मकई में 20 होता है, बिल्कुल सही है। आलू में प्यारे में 48 दिया है, 48 होता है, जो कि 52 यहाँ पर दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा था कौन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र, मटर के पौधे में मटर के पौधे के कोशिका होगा प्यारे मित्र, कोशिका में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल संख्या यहाँ पर पूछ दिया प्यारे मित्र 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है, यानी कि 7 जोड़ा होता है। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा, 7 जोड़ा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से किन्हें अनुवंशिक का पदार्थ कहते हैं? जीन को प्यारे मित्र अनुवंशिक इकाई कहते हैं, और पदार्थ पूछ देगा तो यहाँ पर डीएनए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीएनए। अनुवंशिक पदार्थ बोलते हैं डीएनए को, और जीन को बोलते हैं अनुवंशिक इकाई। इसको प्यारे मित्र अनुवंशिक पदार्थ डीएनए को क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्यारे मित्र डीएनए जो है ये प्राकृतिक बनाने में, मतलब कि ये अपना डीएनए स्वयं बनाने का क्षमता इसमें रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डीएनए को अनुवंशिक पदार्थ किस लिए कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पर किस लिए होगा, किस लिए कहा जाता है? तो देखिए यह अपना प्राकृतिक बनाने में सक्षम है, हमने अभी तुरंत बताया। इसकी रचना तथा रासायनिक संगठन स्थिर बना रहता है, ये भी प्यारे मित्र बिल्कुल सही है। इसकी रचना और रासायनिक संगठन जो स्थिर बना रहता है, इसमें उत्परिवर्तन की संभावना बनी रहती है, बिल्कुल ये पुनर्अधिक बना सकते हैं अपना, तो परिवर्तन हो सकते हैं। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। बस ध्यान से प्यारे मित्र आप लोग देखते रहिए, आपका एक भी क्वेश्चन डिटेल वाइज सॉल्यूशन किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने, ये प्यारे मित्र आपको पता होगा, इसने क्या दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक है, क्या दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल। सॉरी, ये प्यारे मित्र क्या दिए थे? डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे। ठीक है, ये प्यारे मित्र कौन दिए थे? डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे। ठीक है, याद होगा आपको। तो ये प्यारे मित्र प्रस्तावित किए थे डबल हेलिक्स मॉडल का। ऑफ होगा यहाँ पे, ऑफ डीएनए के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है प्यारे मित्र। तो यहाँ पर देखिए डीएनए अणु के दो पूरक पॉलीन्यूक्लियोटाइड सर्पिल रूप में डबल हेलिक्स मॉडल बनाता है। तो ये जो हमने बताया आपको सर प्यारे मित्र, यही होता है डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, ये प्यारे मित्र डबल हेलिक्स मॉडल है। ठीक है, डीएनए, और यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है फिर से प्यारे मित्र, यहाँ पर फिर से बोल रहा है डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना में एक पूर्ण घुमाव 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये जो प्यारे मित्र आपका डीएनए हुआ, ये जो प्यारे मित्र डीएनए होता है, इसी को प्यारे मित्र क्या बोलते हैं? इसी के बीच की जो दूरी होती है, घुमाव के बीच की दूरी, इसी को बोलते हैं, इसका होता है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और प्यारे मित्र इस दोनों के बीच की दूरी जो है ये होते हैं 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ध्यान से याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना में एक पूर्ण घुमाव होता है जिसका 34 एंगस्ट्रॉम, तो ये सही है। डीएनए के दोनों हेलिक्स के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम, तो दोनों का दोनों, और ये भी सही है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, कोशिका में किस प्रकार के आरएनए की सर्वाधिक संख्या होती है? तो कोशिका में प्यारे मित्र 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। एमआरएनए का मतलब हुआ कि मतलब मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर काम करने का मतलब हुआ कि प्यारे मित्र मैसेंजर का काम क्या होता है? सभी चीज़ों को दूसरे जगह पहुंचाना। टीआरए का मतलब हुआ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का करने का मतलब हुआ प्यारे मित्र कि ये ट्रांसफर करता है अपने चीज़ को। ठीक है, मतलब कि ये एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है। और आरएनए का मतलब हुआ राइबोजेनल, क्या इसका होता है प्यारे मित्र? राइबोजेनल। ठीक है, इसका प्यारे मित्र जो होता है राइबोजेनल जो होता है आरएनए, इसका प्यारे मित्र 80% होता है। कितना होता है? 80%। और एमआरएनए जो है प्यारे मित्र ये होते हैं 5 से 10%। कितना होते हैं? 5 से 10%। और टीआरएनए जो है प्यारे मित्र ये होते हैं 10 से 15%। ठीक है, तो अब आप दिमाग लगा लीजिए क्या पूछ रहा है, कोशिका में किस प्रकार के आरएनए की संख्या सर्वाधिक? सर्वाधिक किसका होगा? आरएनए का। और सबसे कम किसका होगा? एमआरएनए का, क्योंकि प्यारे मित्र इसका काम है सिर्फ मैसेंजर करना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा प्यारे मित्र। और अगर प्यारे मित्र आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में अगर पहली बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक इकाई, इकाई हमने किसको बताया? जीन को। इकाई किसको? जीन को। पदार्थ बोलेगा तो डीएनए होगा। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है प्यारे मित्र, आरएनए का निर्माण, जिसका भी आरएनए का निर्माण पूछेगा प्यारे मित्र वो होता है केंद्रक में, सॉरी
RNA हो, tRNA हो, RNA हो, mRNA हो, सबका केंद्रक में होता है। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए क्या बोल रहे हैं पेरेंट, प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? तो ये पेयर मित्र एटीपी की होती है। किसकी होती है? एटीपी की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है पेयर मित्र, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्यारे मित्र दिया बीडल एवं टेटम ने। किसने दिया? बीडल एवं टेटम ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत कहने का मतलब है कि प्यारे मित्र गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, उसी को बोलते हैं एंजाइम सिद्धांत। ठीक है, गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, जिसको कि हम लोग अनुवंशिकता बोलते हैं, उसी का प्यारे मित्र दूसरा शब्द है यहाँ पर एंजाइम सिद्धांत, याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, सर्वप्रथम किसके प्रयोग से यह प्रमाणित हुआ कि जीन गुणसूत्र के ही अंश है? गुणसूत्र के ही अंश है, ये सबसे पहले जो प्रभावित हुआ प्यारे मित्र वो किसके द्वारा हुआ? तो ये प्यारे मित्र हुआ, ये जो है ना, ये हुआ प्यारे मित्र TH बावेरी तथा W. सेटन। ठीक है, याद रखिएगा, TH बावेरी तथा W.S. सेटन, ये आपको याद रखना होगा। तो ये प्यारे मित्र याद कर लीजिएगा। देखिए क्या प्यारे मित्र बोल रहा है, जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये प्यारे मित्र जो जीन अपना स्थान बदलने रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे मित्र? उसको बोलेंगे ट्रांसफोन्स जीन, ट्रांसपोसॉन्स जीन। ठीक है, यही बोलेंगे ट्रांसपोसॉन्स जीन। ठीक है, थोड़ा सा आपको शब्द में अगर दिक्कत हो रहा है प्यारे मित्र तो ये प्यारे मित्र आप लोग देख के याद कीजिए, सभी को बोलने में परेशानी होती है तो इस सबको देख के याद कीजिए। जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होते रहते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपोस जीन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभिन्न प्रकार के आरएनए में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाता है? विभिन्न प्रकार के आरएनए में पूछ रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाता है? प्रोटीन संश्लेषण का क्रिया क्या होता है प्यारे मित्र? तो ट्रांसलेशन होता है। क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। और ये जो प्यारे मित्र ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इसका हुआ काम मतलब कि डीएनए का आरएनए में बनना, डीएनए का आरएनए में बनना, ये ट्रांसक्रिप्शन का काम हुआ। और विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण बनना उसे कहते हैं ट्रांसलेशन, और डीएनए से आरएनए बनना उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? हमने अभी क्या बताया? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बताया प्यारे मित्र? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अनुवंशिकी इकाई जीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए प्यारे मित्र सही चयन का विकल्प करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है यहाँ पर? बोल रहा है जीन डीएनए के सबसे बड़ी अणु का खंड है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर भाग होगा प्यारे मित्र, ये भाग हो। जीन जो है डीएनए के सबसे बड़े अणु का भाग है, बिल्कुल सही है। सभी सजीवों में वंशागत लक्षणों का निर्धारण जीन ही होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा बोल रहा है एक जीन में करीब 1000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो ये भी प्यारे मित्र बिल्कुल सही है। एक जीन में करीब 1000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो बिल्कुल सही है। यहाँ बोल रहे हैं मनुष्य में 10,000 से 15,000 की संख्या में जीन पाए जाते हैं। नहीं प्यारे मित्र, ये लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। कितने में? लाखों की संख्या में जीन पाए जाते हैं, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर जो इससे निकल के आएगा प्यारे मित्र 1 2 3 सही है, तो 1 2 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है जीन के सिस्ट्रॉन तथा रिकॉन तथा म्यूटॉन के रूप में किसने परिभाषित किया? मतलब कि बोल रहे हैं जीन के सिस्ट्रॉन, रिकॉन तथा म्यूटॉन के रूप में किसने परिभाषित किया? तो ये प्यारे मित्र बेंजर ने किया। किसने किया? बेंजर ने। किसने किया? बेंजर ने। ठीक है, याद रखिएगा, बेंजर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, मेंडल के प्रयोगों में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? तो इसके प्यारे मित्र जीनों को कहते हैं फिनोटाइप। क्या कहते हैं? फिनोटाइप। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। नहीं प्यारे मित्र, इसको जो है मेंडल के प्रयोग में जो विकसित लक्षणों का जोड़ी है इसको बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? एलील बोलते हैं। ठीक है, और जीन को क्या बोलते हैं? मतलब लक्षण बोलते हैं। ठीक है, विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या बोलते हैं? मतलब लक्षणों की जोड़ी को कहते हैं एलील। क्या कहते हैं प्यारे मित्र? एलील। ध्यान से याद रखिएगा। और प्यारे मित्र मेंडल ने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर में कितने जोड़े विपरीत लक्षणों का चयन किया? तो इसमें 7। कितने किया प्यारे मित्र? 7 और 14 जोड़ी। याद रखिएगा 14 जोड़ी होता है जिसमें कि 7 विपरीत जोड़े का लक्षण किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, मेंडल के अनुवंशिकता नियम को किस वैज्ञानिक ने मान्यता दिलाई? प्यारे मित्र मेंडल ने अनुवंशिकता का नियम तो दिया, लेकिन प्यारे मित्र उसके मौत के बाद जो है उसके नियम जो ये 3 ह्यूगो डी ब्रीज, इरिक बॉन सेरेमक और कॉल कोरेंस, जो इसने तीनों जो खोजा, ये प्यारे मित्र मेंडल ने पहले ही खोज दिया था 32 साल पहले। इस तीनों ने मिलकर जो है मेंडल के अनुवंशिकता नियम को मेंडल के मौत के बाद उसको
बताया, मान्यता दिलाई, तो इनमें से सभी हो जाएगा। हुगो डी ब्रिज, वन सेरमक और कॉल कॉर्लेस, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं फिर। मेंडल ने एक शुद्ध बैंगनी फूल वाले मटर के पौधे को जब सफेद फूल वाले पौधे से क्रॉस करवाया तो पहली पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे मिले। तो पहली पीढ़ी में प्यारे मित्र सभी बैंगनी फूल वाले, क्या बोले, सभी बैंगनी फूल वाले क्या होते हैं, सभी बैंगनी फूल वाले। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, मेंडल ने एक शुद्ध बैंगनी फूल वाले मटर के पौधे को जब सफेद फूल वाले पौधा से क्रॉस करवाया तो पहली पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे मिले, सभी फूल बैंगनी हो गए। क्या हो गया प्यारे मित्र, सभी फूल बैंगनी हो गए। बढ़िया, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब प्यारे मित्र एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसीलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो आप लोग धैर्य बना के देखें, आपका टोटल कन्फ्यूजन दूर किया जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया, क्योंकि प्यारे मित्र मटर का पौधा इसलिए चयन किया। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, मटर के पौधे में अनेक प्रकार के विपरीत गुण होते हैं, बिल्कुल सही है। मटर के पौधे में अनेक प्रकार के विपरीत गुण होते हैं, बिल्कुल सही। मटर के पौधे छोटे होते हैं जिन पर उसको प्रयोग करना आसान हो गया, बिल्कुल सही। मटर का जीवन चक्र कुछ ही महीनों में पूरा हो जाता है, तो ये सभी का सभी है। क्या प्यारे मित्र, सभी का सभी हो जाएगा इसमें सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, मेंडल को अपने प्रयोग में सफलता मिलने के लिए क्या कारण थे। सबसे पहले कारण हो गया कि प्यारे मित्र उसने मटर के पौधे का चयन किया, ये तो हो गया। मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए एक समय में केवल एक ही गुण को लिया, बिल्कुल सही। मेंडल ने अपने अध्ययन में सांख्यिकी का भी प्रयोग किया, बिल्कुल सही। इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोले प्यारे मित्र, F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मी अप्रभावी जनक के से क्रॉस कराया जाता है तो इससे क्या होगा। तो प्यारे मित्र F1 पीढ़ी के संकर पौधे में जब समयुग्मी और प्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाएगा तो इससे क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें प्यारे मित्र टेस्ट क्रॉस होगा, क्या होगा, टेस्ट क्रॉस। क्या होगा प्यारे मित्र, टेस्ट क्रॉस, याद रखिएगा, टेस्ट क्रॉस होगा। क्या होगा, टेस्ट क्रॉस। यहाँ देखिए प्यारे मित्र थोड़ा सा हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले प्यारे मित्र हमने लंबा पौधा लिया, लंबा मटर का पौधा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं टीटी मान लिए, ठीक है। और एक प्यारे मित्र हमने यहाँ पर बोनो पौधा लिया, दोनों पौधा के हमने प्यारे मित्र छोटा टी, इस दोनों में जब क्रॉस कराएंगे प्यारे मित्र तो क्या आएगा, एक आएगा प्यारे मित्र बड़ा टी, एक आएगा छोटा टी। इसी को बोलते हैं प्यारे मित्र F1 पीढ़ी। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, इसी को बोलते हैं F1 पीढ़ी, ठीक है। F1 पीढ़ी इसी को बोलते हैं। तो इसमें प्यारे मित्र क्या होगा, एक लंबा पौधा आएगा, एक बोनो पौधा आएगा, लेकिन जब बनेगा प्यारे मित्र तो दोनों का दोनों लंबा पौधा ही बनेगा, उसी को बोलते हैं टी, ठीक है। तो याद रखिए, हमने समझाने का आपको प्रयास करा, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एलील के पौधे को कौन समयुग्मजी है। तो एलील के पौधे प्यारे मित्र किसमें, मटर के पौधे में हुआ। तो इसमें प्यारे मित्र देखिए क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीटी तथा टीटी बनेगा, बिल्कुल दोनों, ये लंबा पौधा और ये प्यारे मित्र बोनो पौधा, दोनों को जब क्रॉस करवाएगा तो क्या बनेगा, एक टीटी बनेगा। तो ये ए एंड बी दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, जोड़ी जो है ये दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है प्यारे मित्र, मेंडल ने एक संकर क्रॉस में लक्षण रूपी अनुपात क्या था। प्यारे मित्र मेंडल में जो एक संकर क्रॉस के लक्षण थे, एक संकर क्रॉस के लक्षण में दो टाइप थे, एक थे प्यारे मित्र फिनोटाइप, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ये 11th एनसीईआरटी का फिनोटाइप, एक था जीनोटाइप। क्या था प्यारे मित्र, जीनोटाइप। तो फिनोटाइप में जो है प्यारे मित्र एक्सकर संकल में जो प्यारे मित्र अनुपात बना था वो बना था 3:1, और जीनोटाइप में बना था 1:2:1, ठीक है, तो याद रखिएगा। और प्यारे मित्र एक होता है द्विसंकर काल, एक हुआ एक संकर काल, एक होता है प्यारे मित्र द्विसंकर। एक संकर में क्या होता है 3:1:121, 31:121, याद रखिएगा इस तरह। और दूसरा जो होता है प्यारे मित्र वो होता है द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस में एक होता है फिनोटाइप, इसमें भी होता है जीनोटाइप, ठीक है। तो फिनोटाइप में जो प्यारे मित्र होता है वो होता है 9:3:3:1, ठीक है, 93:31 होता है। और प्यारे मित्र जीनोटाइप में जो होता है उसमें होता है 122, 412 और 121, ठीक है, इस तरह से बीच में अनुपात है सब में प्यारे मित्र। ये 11th एनसीईआरटी का उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन ये प्यारे मित्र एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में बार बार पूछा गया, इसीलिए हमने आपको बताने का प्रयास किया। मेंडल में एक संकर क्रॉस के लक्षण रूप कितना होगा, 3:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे मित्र, 3:1 हो जाएगा, तो ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्यारे मित्र मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में जीन प्ररूपों में, मतलब जीन प्ररूपों का अनुपात क्या था, जीन प्ररूपों का अनुपात क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, मानने का मतलब है जीनोटाइप, आपका जीन प्ररूप मतलब हुआ जीनोटाइप। जीनोटाइप में हमने क्या बताया द्विसंकर में 122, 412, 121,
122, 412, 121। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, मेंडल का कौन सा नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित नहीं है। मेंडल का बोल रहा है कि कौन सा नियम जो एक संकर क्रॉस पर आधारित नहीं है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो प्यारे मित्र ये एक इकाई लक्षण नियम, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र विन्यास का नियम, इस 4 नियम में आपको बताना है कि कौन एक संकर है, कौन द्विसंकर है। तो इसमें प्यारे मित्र ये तीनों का तीनों जो है ना, ये है एक संकर आधारित। ठीक है, एक संकर सबसे इसका कारक है पर इकाई लक्षणों का नियम, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। और ये जो प्यारे मित्र है ये स्वतंत्र विन्यास, ये है प्यारे मित्र द्विसंकर का। किसका है? ये है द्विसंकर का। ध्यान से याद रखिएगा, ये तीनों हो गया एक संकर का, और ये है जो प्यारे मित्र ये हो गया द्विसंकर का। तो ध्यान से याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न। इसमें पूछ रहा था एक संकर आधारित नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है। ठीक है, सही देखिए कौन है। जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारण जीन है, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। जीन के माध्यम से ही विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचारित होती थी, ये भी सही है। जीन का द्विगिनत डुप्लीकेशन ऑफ जीन की विभिन्नता का कारण बनता है, द्विगिनत से ही जीन का बनता है, बिल्कुल सही। यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सॉरी, जलवायु एवं वातावरण के माध्यम प्रभाव के उत्पन्न होने वाले विभिन्नता को क्या कहते हैं। जलवायु एवं वातावरण बोल रहा है प्यारे मित्र। जलवायु एवं वातावरण क्या होता है प्यारे मित्र, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें प्यारे मित्र कायिक विभिन्नता होती है। क्या होती है? कायिक विभिन्नता होती है। और प्यारे मित्र ये अनुवांशिक जो है, इसमें जीन की विभिन्नता होती है। किसमें होती है? जीन की के विभिन्नता, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कीजिए। अनुवंशिक विभिन्नता का संरचना केवल पहली पीढ़ी से ही होता है। पहली पीढ़ी से होता है प्यारे मित्र? नहीं प्यारे मित्र, ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी, बारी बारी से होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है कायिक विभिन्नता की संरचना पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। नहीं प्यारे मित्र, केवल पहली पीढ़ी में होता है। क्या होता है? केवल पहली पीढ़ी में। और प्यारे मित्र ये जो है जलवायु एवं वातावरण में होता है। क्या होता है? जलवायु एवं वातावरण में। ये दोनों का दोनों गलत है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9-1, 9-2 सही। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अनुवंशिकता विभिन्नता उत्पन्न होने का क्या कारण है। तो अनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न होने का क्या कारण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये देखिए क्रोमोजोम पर स्थित जीन के व्यवस्था में परिवर्तन, ये बिल्कुल अनुवंशिकता विभिन्नता का उत्पन्न कारण है। डीएनए में निर्माण के संलग्न नाइट्रोजन क्षार का अनुक्रम में परिवर्तन, डीएनए के निर्माण में संलग्न नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम में परिवर्तन, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए तथा बी दोनों का दोनों क्या है? कारण है अनुवंशिक विभिन्नता होने का, उत्पन्न होने का। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया। तो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन पूछ रहा है किसने दिया। तो ये प्यारे मित्र वाल्टर सटन तथा थियोडोर बावरी ने दिया। किसने दिया? वाल्टर सटन तथा थियोडोर बावरी ने दिया, बावरी ने। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मेंडल के नियम का अपवाद है। तो मेंडल के नियम का प्यारे मित्र बहुविकल्पता जो है ये क्या है, और अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता, ये तीनों का तीनों प्यारे मित्र सही है। इनमें से तीनों का तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, इसने प्यारे मित्र 3 तरह का पालन नहीं किया। ठीक है, तो अपवाद में यही तीनों होगा। इसने तीनों तरह का पालन नहीं किया, 3 तरह का जो है पालन नहीं किया। तो इसमें अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता और बहुविकल्पता, ये तीनों का तीनों इसमें पालन नहीं किया। ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से ज़्यादा एलील जिम्मेदार होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। मतलब एक से ज़्यादा एलील जब जोड़ी में होते हैं तो उसको प्यारे मित्र क्या बोलते हैं? बहुविकल्पता कहेंगे। ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? बहुविकल्पता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। ये क्वेश्चन गलत है आपका। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। मेंडल के किस अनुवंशिकता के नियम को युग्मकों के शुद्धता का नियम भी कहा गया है। मेंडल के किस नियम को पूछ रहा है कि नियम को, अनुवंशिकता के नियम को युग्मकों के शुद्धता का नियम कहा गया है। ये जो प्यारे मित्र क्या है, पृथक्करण के नियम को, किसको क्या है? पृथक्करण के नियम को। किसको कहा है? पृथक्करण के नियम को, याद रखिएगा। मेंडल ने किस अनुवंशिकता के नियम को युग्मकों के शुद्धता का नियम भी कहा है। तो ये प्यारे मित्र पृथक्करण का नियम। ठीक है, याद रखिएगा, पृथक्करण का नियम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र। मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे। प्यारे मित्र हमने बताया ह्यूगो डी व्रीज,
कोरेंस और शेरमार्क, ये तीनों का तीनों था। कौन था प्यारे मित्र? हुगो डी ब्रिज, कोरेंस तथा शेरमार्क, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन बने होते हैं, जीन प्यारे मित्र किसके बने होते हैं? तो जीन डीएनए के बने होते हैं। किसका बने होते हैं? डीएनए का, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, डीएनए बने होते हैं, तो डीएनए प्यारे मित्र शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन क्षार, तो इनमें से सभी का बना होता है। किसमें बना होता है? फॉस्फोरिक अम्ल कहने का मतलब हुआ H3PO4 प्यारे मित्र, ठीक है, याद रखिएगा, PO4 तीनों का बना होता है डीएनए, ठीक है। मोनोहाइब्रिड अनुपात है, मोनोहाइब्रिड अनुपात कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र, मोनोहाइब्रिड अनुपात कहने का मतलब हुआ जिसको कि हम लोग बोलते हैं मीनोहाइब्रिड अनुपात कहने का मतलब हुआ एक संकर, ठीक है, एक संकर। और डाइहाइब्रिड का हुआ कहने का मतलब द्विसंकर। तो मोनोहाइब्रिड कहने का मतलब एक संकर में कौन आता है प्यारे मित्र? 121 और 31। तो यहाँ पर देखिए 31 दिया गया, तो 31 आपका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया डाइहाइब्रिड अनुपात कितना होता है? डाइहाइब्रिड अनुपात का मतलब द्विसंकर, द्विसंकर प्यारे मित्र कौन कौन होता है? 93, 31, यही हो जाएगा। और 122, 412, 121, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्वतंत्र स्वतंत्र अपव्यूहन, ठीक है, से तात्पर्य, मतलब स्वतंत्र अपव्यूहन से पीढ़ी दर पीढ़ी कहने का मतलब हुआ, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, तो याद रखिएगा इसका कहने का मतलब क्या हुआ? माता पिता के, एक माता पिता के यह संतान होगा प्यारे मित्र, ठीक है, एक माता पिता के संतानों के लक्षण का पृथक होना, यही प्यारे मित्र स्वतंत्र अपव्यूहन का हुआ, ठीक है, एक माता पिता के संतानों में लक्षणों का पृथक होना, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, प्रभाविता का नियम क्या है? अभिप्राय क्या है? प्रभाविता का नियम यहाँ से पूछ रहा है। तो प्रभाविता का नियम हुआ प्यारे मित्र, जैसे मान के चलिए एक लंबा पौधा है, एक बौना पौधा है, ठीक है, एक बौना पौधा है, इस दोनों को जब मिलाएंगे तो हमेशा क्या होगा? एक लंबा दिखता है, ठीक है, उसी को प्यारे मित्र हम लोग बोलते हैं प्रभाविता का नियम। तो इससे कहने का मतलब हुआ संकर नस्ल की किसी एक लक्षण का प्रभावी होना, संकर नस्ल में किसी एक लक्षण का प्रभावी होना, यही प्यारे मित्र प्रभाविता का नियम है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था? सबसे पहले तो वो हो गया कि उसने मटर के पौधे का चयन किया, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र, ये 11th एनसीईआरटी का वंशावली विश्लेषण बनाने में कई प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से कौन सा प्रतीक मेल यानी नर का भाग है? तो ये प्यारे मित्र जो है मेल का भाग है, किसका है? मेल है। और ये प्यारे मित्र किसका है? फीमेल है, ठीक है। और ये प्यारे मित्र जो है ये लिंग निर्धारण करने वाला मूल इकाई है, ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो ये प्यारे मित्र 1959 में जो है किसको मिला? कॉर्नबर्ग को मिला। किसको मिला प्यारे मित्र? कॉर्नबर्ग को। ये अफ्रीकी निवासी थे। सन 1959 में कृत्रिम रूप से किसको मिला? इसको, ठीक है, डीएनए का कृत्रिम रूप से किसको किया प्यारे मित्र? कॉर्नबर्ग को, ठीक है। यहाँ पर आपको खुराना नहीं मारना है, खुराना का प्यारे मित्र अगले क्वेश्चन है। सन 1968 में उसको मिला, 1959 में इसको मिला प्यारे मित्र 1968 में। प्रयोगशाला में जेनेटिक कोड, न्यूक्लियोटाइड या डीएनए या जीन, कुछ भी बोलेगा, प्रयोगशाला में जेनेटिक कोड, न्यूक्लियोटाइड या डीएनए या जीन संश्लेषित करने का हेतु ये प्यारे मित्र हरगोविंद खुराना को मिला। किसको मिला? हरगोविंद खुराना को। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर हरगोविंद खुराना हो जाएगा। लेकिन प्यारे मित्र कृत्रिम रूप से पूछेगा तो वो आपका कॉर्नबर्ग होगा, ध्यान से याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, हरगोविंद खुराना को किस कार्य हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये प्यारे मित्र किस कार्य हेतु? प्रोटीन संश्लेषण हेतु। किसके द्वारा? प्रोटीन संश्लेषण हेतु, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक सूचनाओं के प्रवाह को सही दिशाता है? तो सही प्यारे मित्र देख लीजिए क्या है, सही कौन दिखाएगा प्यारे मित्र? तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, यही आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे पहले डीएनए आएगा, उसके बाद आरएनए, उसके बाद प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है अनुवंशिकी जेनेटिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये प्यारे मित्र पूछ रहा है। तो ये प्यारे मित्र जो है अनुवंशिकता का किया जाता है, अनुवंशिक गुणों का किया जाता है, जनक के संतानों स्थानांतरित होने वाले प्रत्येक गुणों का, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जेनेटिक शब्द का प्यारे मित्र सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्यारे मित्र वेटसन ने किया। किसने किया? वेटसन ने, याद रखिएगा वेटसन ने। हमने आपको पहले ही बताया था, ये इसी का क्वेश्चन था, वेटसन। अनुवंशिकी के जनक कौन थे? अनुवंशिकी का जनक पूछेगा तब हो जाएगा प्यारे मित्र कौन?
अनुवंशिकी का जनक यहाँ ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा तब, ठीक है। अनुवंशिकी का पूछेगा तो ग्रेगर जॉन मेंडल, और अनुवंशिकी का शब्द पूछेगा सर्वप्रथम किसने दिया तो वेटसन ने। जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, अनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है तो ये किस में होता है प्यारे मित्र? ये होता है डीएनए में। किस में होता है प्यारे मित्र? डीएनए में। ध्यान से याद रखिएगा, डीएनए में होता है। देखिए प्यारे मित्र क्या बोल रहे हैं, डीएनए में हुए परिवर्तन को कहते हैं, डीएनए में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ये इसमें प्यारे मित्र परिवर्तन को कहते हैं सूक्ष्म परिवर्तन। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म परिवर्तन। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म परिवर्तन। और प्यारे मित्र ये जो बृहद उत्परिवर्तन है ये क्रोमोजोम में हुए परिवर्तन को बोलते हैं। किसमें? क्रोमोजोम में परिवर्तन को हुए बोलते हैं बृहद उत्परिवर्तन, ठीक है, याद रखिएगा। डीएनए में परिवर्तन को बोलेंगे सूक्ष्म उत्परिवर्तन, और क्रोमोजोम में हुए परिवर्तन को बोलेंगे बृहद उत्परिवर्तन। दोनों ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने प्यारे मित्र यहाँ पर आपको पूरा डिटेल से सॉल्यूशन करवाते हुए जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर प्यारे मित्र समझ में आ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में अगर पहली बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, मेंडल ने अपना संस्करण का प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो ये प्यारे मित्र जंगली मटर पे किया था। क्या किस पे किया था प्यारे मित्र? जंगली मटर पे। इसको बोलते हैं जंगली मटर, हो गया आपका दूसरा मटर, जिसको हम लोग गार्डन पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? गार्डन पी, मतलब छोटा पौधा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, बारबेरा मैक्लीटॉक किस पौधे पर कार्य किया जाता है? तो बारबेरा जो है ये इसने किया था मक्का पे। किस पे किया था प्यारे मित्र? मक्का। जिस तरह प्यारे मित्र मेंडली सॉरी इसका हो जाएगा मक्का। किसका क्या हो जाएगा? मेंडल ने जिस तरह प्यारे मित्र मटर के पौधे को किया था, मेंडल ने मटर के पौधे पर, उसी बारबेरा मैक्लिंटॉक ने मक्का के पौधे पर किया था। किसने किया था? मक्का के पौधे पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मकई के पौधे का संगतता को सफलतापूर्वक दर्शाया गया था? मकई के पौधे पर किसने किया था प्यारे मित्र? तो उसने किया था, इसका जो नाम था प्यारे मित्र वो हो जाएगा, इसमें नाम हो जाएगा मॉर्गेन। क्या हो जाएगा? मॉर्गेन, ठीक है, याद रखिएगा, मॉर्गेन। ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता के 3 महत्वपूर्ण नियम है। ये प्यारे मित्र 3 महत्वपूर्ण नियम कौन है? हमने आपको पहले बताया, जिसमें कि प्यारे मित्र ये सबसे पहले पृथक्करण हो जाएगा, स्वतंत्र अपूहन, और प्रभाविता और प्रभाविता। यही आपका ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, मेंडल को कौन सा नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है? द्विसंकर क्रॉस पर बोल रहा है कि कौन सा नियम आधारित है? ये प्यारे मित्र ये इकाई लक्षणों का नियम, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। ये प्यारे मित्र एस संकर है, और द्विसंकर पूछ रहा है तो स्वतंत्र अपभ्यन का नियम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर का पौधा इसलिए चयन किया क्योंकि वो प्यारे मित्र सस्ते थे, वे आसानी से उपलब्ध थे, इनमें प्यारे मित्र विपरीत लक्षण उपस्थित थे, इसीलिए प्यारे मित्र मटर का पौधा किया। इसमें प्यारे मित्र 7 जोड़ी इसने किया था, और 7 विपरीत लक्षण भी थे, इसीलिए प्यारे मित्र इसने मटर के पौधे के लक्षण उपस्थित थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडल का नियम अपवाद है। मेंडल का नियम अपवाद क्या है प्यारे मित्र? ये जो प्यारे मित्र अपवाद है ये प्रभाविता है। क्या है प्यारे मित्र? प्रभाविता। क्या है प्यारे मित्र? प्रभाविता, ठीक है, याद रखिएगा। क्या है? प्रभाविता है। सॉरी, प्रभाविता तो मेंडल का अपवाद नहीं था प्यारे मित्र, जिसमें प्यारे मित्र जो है हमको कन्फ्यूजन, ये सहनगता हो जाएगा, सहनगता, बहुकल्पता, और प्यारे मित्र एक का था साप्रभाविता, याद रखिएगा। तो इसमें प्यारे मित्र डी अपवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका ऑप्शन नंबर अपवाद हो जाएगा। देखिए क्या है प्यारे मित्र, जब F2 पीढ़ी के फेनोटाइप एवं जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:1 हो तो इस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं? मतलब कहने का मतलब वो F2 पीढ़ी में जो प्यारे मित्र एक संकर और द्विसंकर, मतलब फिनोटाइप और जीनोटाइप का अनुपात 1:2 ही हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे मित्र? ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे अपूर्ण प्रभाविता। क्या बोलेंगे? अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? क्रॉसिंग ओवर की घटना हमेशा होगा अर्धसूत्री में। क्या होगा प्यारे मित्र? अर्धसूत्री में, जिसको कि हम लोग मियोसिस बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है? तो ये प्यारे मित्र पैकेटिंग के टाइम होता है। किसमें होता है? पैकेटिंग के टाइम, ठीक है, पैकेटिंग के टाइम संपन्न होता है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, लाल त्वचा वाले मवेशी को जब सफ़ेद रंग वाले मवेशी से क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में मवेशियों का रंग चितकबरा हो जाता है। यह किसको प्रभावित करता है? तो यह प्यारे मित्र जो प्रभावित करता है यह करता है सप्रभाविता को। किसको करता है? सप्रभाविता को, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ पर दिया गया लाल फूल पौधे और सफ़ेद फूल पौधे वाले को जब क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी के फूल के पौधे रंग गुलाबी पाया जाता है। इसका क्या प्रदर्शित करता है? तो ये जो प्यारे मित्र गुलाबी हो जाता है, ये गुलाबी होने का मतलब हुआ ये अपूर्ण प्रभाविता है। क्या है? अपूर्ण प्रभाविता, मतलब कि एक ही चीज़ निकला तो अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, जीन को निम्नलिखित में से किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? अनुवंशिकी की इकाई, डीएनए का भाग, उत्परिवर्तन का इकाई, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने किया? तो वाटसन एवं क्रिक ने किया। किसने किया? वाटसन एवं क्रिक ने किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग विचार करते हैं। बोल रहा है मानव के 4 प्रकार के रुधिर वर्गों को निर्धारित करने के लिए 3 एलील होते हैं। 3 एलील करने का मतलब हुआ प्यारे मित्र योजक। योजक किसको बोलते हैं? ठीक है, योजक। और देखिए अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है किसी एक मनुष्य में 3 एलील के 2 ही उपस्थित रहते हैं जिनमें उसका रुधिर वर्ग निर्धारित होता है। तो 1 और 2 दोनों जरूर सही है। ठीक है, होते हैं प्यारे मित्र 3, लेकिन जो है निर्धारित होते हैं 2 पर ही। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है वंशानुगत विशेषता माता पिता के उसके बच्चों में किस माध्यम से पहुंचता है? तो उसको पहले हम लोग जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, मनुष्य में द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या, मतलब कि जोड़ाओं में पूछ रहा है, जोड़ा कितना हो जाएगा प्यारे मित्र? 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, जनन कोशिका स्पर्म ओवा में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो अगुणित पूछ रहा है प्यारे मित्र, तो इसमें भी 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। स्पर्म का भी 23 होता है, ओवा का भी 23 होता है, ओभा का भी प्यारे मित्र 23 होता है। ये दोनों मिलकर 46 होते हैं। 23 प्लस 23, ये दोनों जब निचेसन होते हैं तब 46 बनते हैं। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग विचार करते हैं। क्या बोल रहा है न, विचार करने बोल रहा है मनुष्य के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया निषेचन के समय ही हो जाता है। बिल्कुल सही। नर युग्मक स्मर की अनुवंशिक संरचना ही होने वाले बच्चों का लिंग निर्धारण करता है। बिल्कुल, पिता का ही नर लिंग निर्धारण करते हैं। मनुष्य के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया एक्स तथा वाई गुणसूत्रों द्वारा निश्चित होता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तीनों का तीनों प्यारे मित्र क्या है? सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है प्यारे मित्र, मनुष्य में नर पुरुषों की गुणसूत्रांश कितनी समर्पित है? तो एक्स और वाई। क्या है प्यारे मित्र? एक्स और वाई। ठीक है, और महिला का क्या है? एक्स और एक्स। महिला का क्या है? एक्स और एक्स। तो ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, अनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो जीन कहाँ पाए जाते हैं प्यारे मित्र? तो ये पूछ रहा है जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रोमोजोम में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? क्रोमोजोम, जिसको कि हम लोग गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस कारण एक माता पिता की सभी संतान एक समान नहीं होता है? ये प्यारे मित्र अनुवंशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, दोनों के कारण होता है। देखिए निम्न में से कौन संकर नस्ल को सूचित करता है? तो ये प्यारे मित्र बड़ा टी और छोटा टी करता है। किसको करता है? बड़ा टी और छोटा टी। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में सत्य है। सत्य पूछ रहा है प्यारे मित्र, सत्य कौन है? चलिए सत्य को देखते हैं। रुधिर आई ए आई बी आपस में सपर्विता को दर्शाते हैं। तो बिल्कुल ये क्या है? गलत है। ये सॉरी सही है, ये सही। रुधिर आई ए तथा आई बी दोनों ही जीन आई जीरो पर प्रभावी होते हैं। बिल्कुल सही। रुधिर आई, ये दोनों कहने का मतलब एक ही बोल दिया बात। ठीक है प्यारे मित्र, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, एक समान मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑटोसोम कहने का मतलब हुआ प्यारे मित्र 22 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 22 जोड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। एक समान मानव अंडाणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसमें भी 22 जोड़ी होती है। कितना होता है प्यारे मित्र? 22 जोड़ी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु में लिंग का निर्धारण किसके वंशानुगत गुणसूत्र के द्वारा होता है? पिता के द्वारा। किसके द्वारा? पिता के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, मनुष्य का लिंग निर्धारण किस सिद्धांत पर आधारित है? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत, हेट्रोगेमेसिस का सिद्धांत, प्रभाविता का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो प्यारे मित्र करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हेट्रोगेमेसिस के सिद्धांत पर लिंग का निर्धारण सिद्धांत आधारित है। ठीक है, हेट्रोगोमिस के सिद्धांत पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों का लिंग निर्धारण संबंधित विचार कीजिए। तो इसमें देखिए क्या होता है प्यारे मित्र, पक्षियों में जो लिंग निर्धारण हेतु होता है उसमें क्रोमोजोम जेड तथा डब्लू का आ जाता है। बिल्कुल सही है। नर पक्षियों का ऑटोसोम जो है एक जोड़ी पक्षी जेड जेड होते हैं। बिल्कुल सही है। मादा पक्षियों का ऑटोसोम जो है ये जेड और डब्लू होते हैं। तो इसमें प्यारे मित्र उल्टा होते हैं। ये मादा ही उस पर मतलब कि बताते हैं कि आपका लिंग निर्धारण बच्चों का किससे होगा, तो ये मानव में होता है और मानव में जो है पुरुष में होता है। तो ये तीनों का तीनों इसमें पक्षी से रिलेटेड था। तीनों का तीनों जो है सही है। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मनुष्य में कौन से क्रोमोजोम के मिलने के बाद बालक यानी मेल होगा? तो मेल प्यारे मित्र पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और बालिका कैसे होगा प्यारे मित्र? बालिका जो होगा वो पुरुष का एक्स भी और महिला का भी एक्स। ठीक है, याद रखिएगा।
आगे का क्वेश्चन प्यारे मित्र आपका वही है, तो ये प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवंशिक विकार मेंडेलिया विकार की श्रेणी में नहीं आता है। मेंडेलिया विकार श्रेणी में नहीं आता है, ये आपके कहने का मतलब है प्यारे मित्र। ठीक है, तो ये जो प्यारे मित्र डाउन सिंड्रोम है ये प्यारे मित्र नहीं आता है। ठीक है, अनुवंशिक जो हीमोफीलिया है जो कि खून जमता नहीं है, वर्धनता प्यारे मित्र आपका कलर ब्लाइंडनेस हुआ, सिकल सेल एनीमिया जो है ये भी प्यारे मित्र एक प्रकार का अनुवंशिक रोग ही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवंशिक विकार गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण नहीं है। तो ये प्यारे मित्र जो नहीं है ये पूछ रहा है टर्नल सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लोइन फेल्टरन सिंड्रोम और फिनाइल कीटोन्यूरिका। तो ये जो प्यारे मित्र फिनाइल कीटोन्यूरिका है ये प्यारे मित्र अनुवंशिक विकार है। ठीक है, तो ये सब प्यारे मित्र नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन लिंग संगलता यानी कि सेक्स लिंक्ड रोग है, रोग पूछ रहा है प्यारे मित्र। तो हीमोफीलिया, वर्धनता और यहाँ पर दिया गया थैलेसीमिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र, वो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीमोफीलिया और वर्धनता। ये दोनों दोनों प्यारे मित्र क्या है, लिंग से जुड़े हुए हैं, यानी कि एक्स गुणसूत्र पर दोनों पाए जाते हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ओलिंग संगलन रोग है। ओलिंग संगलन मतलब सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोनिरिया, ये दोनों का दोनों क्या है प्यारे मित्र, ओलिंग संगलन रोग है। तो दोनों का दोनों ओसिलिंग संगलन रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, हीमोफीलिया तथा वर्धनता संबंधित जीन एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। बिल्कुल सही है, एक्स गुणसूत्र पर स्थित लक्षणों का स्थानांतरण माता से संतानों में होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है प्यारे मित्र। और यहाँ पर दिया गया एक्स गुणसूत्र पर लक्षणों स्थित लक्षणों का स्थानांतरण पिता से स्थानों में नहीं होता है। बिल्कुल सही है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, लाल हरी वर्धनता जिसको क्लॉन्ड्रेट ब्रेसनेस होते हैं उसको प्यारे मित्र उसका कारण क्या है ये पूछ रहा है प्यारे मित्र। तो उसका जो कारण है प्यारे मित्र, इसका बहुत सारा कारण है, लेकिन यहाँ पर जो है प्यारे मित्र वो एक्स गुणसूत्र की वंशागति जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है गमन, उसमें प्यारे मित्र नहीं हो पाता है। तो यही प्यारे मित्र एक्स गुणसूत्र की वंशागति के कारण लाल हरी वर्धनता कलर ब्लाइंडनेस होने का कारण है। ठीक है, याद रखिएगा। हीमोफीलिया ये भी प्यारे मित्र एक्स गुणसूत्र की वंशागति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, अगर समान पुरुष की शादी हीमोफीलिया रोग के वाहक स्त्री से हो जाता है तो उनमें क्या हो जाएगा प्यारे मित्र। समान पुरुष का शादी, पुरुष मतलब प्यारे मित्र एक्स हुआ है और महिला हो गया एक्स एक्स। ठीक है, तो हीमोफीलिया जो प्यारे मित्र होगा वो कैसे होता है तो ये आपको बताना है। तो ये प्यारे मित्र यहाँ से एक्स अगर एक्स मिलेगा तो बालिकाओं में होगा, और एक्स और वाई मिलेगा तो प्यारे मित्र उससे भी प्यारे मित्र संतान में भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 50% मादा संतान समान होंगे, बिल्कुल समान होंगे। 50% प्यारे मित्र समान होंगे, 50% होने का चांस होगा। और 50% मादा संतान हीमोफीलिया के वाहक होंगे, तो बिल्कुल सही है। मादा संतान प्यारे मित्र हो भी सकते हैं और 50% दोनों होंगे। ठीक है, 50-50% इसमें दोनों होंगे। और नेक्स्ट देख लीजिए क्या बोल रहे हैं, 50% संतान हीमोफीलिया से ग्रस्त होंगे, तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या बोल रहा है, अगर किसी समान स्त्री कहने का मतलब हुआ एक्स वाई एक्स एक्स और विवाह हीमोफीलिया के ग्रस्त पुरुष यानी कि एक्स वाई से हुआ, तो उनमें से सभी नर संतान क्या होगा। नर संतान प्यारे मित्र महिला एक्स जाएगा और पुरुष का वाई आएगा, यानी एक्स वाई आएगा। और यहाँ पर बोल रहा है कि समान स्त्री है, स्त्री समान है लेकिन पुरुष हीमोफीलिया है, तो इसमें जो प्यारे मित्र होंगे वो क्या होंगे, इसमें प्यारे मित्र बोल रहा है नर संतान। नर संतान प्यारे मित्र वाई से आएगा, एक्स का आएगा, लेकिन एक्स का प्यारे मित्र नहीं होगा, तो ये समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, ये प्यारे मित्र थोड़ा सा समझने का है, आप लोग समझ लीजिएगा कैसे क्या होता है। ठीक है, एक वर्णात स्त्री का शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष के साथ होता है तो संतानों में क्या होगा, एक अगर वर्णात कलर ब्लाइंडनेस स्त्री का शादी जो है एक समान दृष्टि वाले पुरुष के साथ होता है तो उसमें प्यारे मित्र संतानों की क्या होती है, यही पूछ रहा है। ये जो प्यारे मित्र होगा इसमें क्या होगा, इसमें सभी पुत्र वर्धांत हो जाएंगे। क्या होगा, सभी पुत्र वर्धांत हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णांत पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांत पुरुष के समान पुत्री से होता है तो क्या होगा। ये प्यारे मित्र क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें प्यारे मित्र कोई भी पुरुष वर्धांत नहीं होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। हमने बता दिया आपको पहले में ही, एक वर्णांत पुरुष का समान महिला के संतानों के पुत्रों में प्रमाण होने की संभावना कितनी है, तो ये प्यारे मित्र 0% है। क्या है, 0% है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोफीलिया एक ऐसा आनुवंशिक विकार है जो मनुष्य में रुधिर जमने की क्षमता नहीं के बराबर होती है। बिल्कुल सही है, यही तो प्यारे मित्र विकार हो गए, यही एक नंबर ही आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, जब मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम एक ही कमी एक की
कमी हो जाती है तब कौन सा सिंड्रोम उत्पन्न होता है। तो ये प्यारे मित्र एक बहुत ही अच्छा सवाल हो गया। कहने का मतलब है कि प्यारे मित्र इसमें जो प्यारे मित्र दुगुनित क्रोमोजोम होते हैं उसमें प्यारे मित्र एक की कमी हो जाएगा तो कौन गुणसूत्र आपका होगा, तो ये बोल रहा है। तो इसमें प्यारे मित्र जो होगा सिंड्रोम उत्पन्न होगा वो टंडन सिंड्रोम होगा, टंडन सिंड्रोम, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन होने पर उत्पन्न होने वाला सिंड्रोम है। लिंग मतलब कि गुणसूत्र में परिवर्तन होने वाला जो सिंड्रोम है वो टर्नर सिंड्रोम भी है प्यारे मित्र, और जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी है। डाउन सिंड्रोम अलग हो जाता है, ये प्यारे मित्र 21 जोड़ी में जो एक में वृद्धि होता है उसके बदौलत होता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन होने के कारण, लिंग गुण परिवर्तन होने का मतलब हुआ कि 44 तो प्यारे मित्र होता ही है, 44 एटोसोम होता है यानी कि 22 जोड़ी, और उसके बाद प्यारे मित्र जो है एक क्रोमोजोम होगा एक नहीं होगा, उसको बोलते हैं टंडन सिंड्रोम। और एक प्यारे मित्र 44 एंग्स्ट्रम होगा और उसमें प्यारे मित्र एक एक्स होगा फिर वाई होगा फिर एक्स हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक, तो ए और सी आपका दोनों सही हो जाएगा, ए और सी दोनों आपका सही है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, टर्नर सिंड्रोम वाले क्रोमोजोम का वितरण कितना होता है। तो ये जो है आपका टर्नर सिंड्रोम वाले 44 प्लस एक्स और एक नहीं होगा तो उसको बोलेंगे टर्नर सिंड्रोम। जैसे प्यारे मित्र एक्स वाई वाई या एक्स एक्स एक्स, ये जो हो जाएगा प्यारे मित्र इसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्लाइनफेल्टर लक्षण, ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्लाइनफेल्टर लक्षण वाले क्रोमोजोम क्या होते हैं। तो वो जो प्यारे मित्र होते हैं ये होते हैं 44A प्लस एक्स एक्स वाई, ठीक है, या तो एक्स वाई एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सी गुणसूत्रीय विकार ट्राइसोमी 2n+1 के उदाहरण है, मतलब कि एक बेसी का उदाहरण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बेसी का प्यारे मित्र कौन है, तो एक बेसी का प्यारे मित्र डाउन सिंड्रोम भी है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम क्या होता है प्यारे मित्र, 44 एटोसोम प्लस जो है एक्स एक कमी होता है, कमी बोलेगा टर्नर सिंड्रोम, लेकिन यहाँ पर बोला है 2n+1 अधिक, एक से अधिक, तो ये क्लाइन सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम दोनों होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइनस वाला यहाँ पूछ रहा है तो यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, टर्नर सिंड्रोम, याद रखिएगा, टर्नर सिंड्रोम यहाँ पर हो जाएंगे, ध्यान से याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। बोलते हैं यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम निम्नलिखित में कौन लक्षण सही नहीं है यानी गलत है। टर्नर सिंड्रोम का लक्षण नारियों में पाया जाता है, ये प्यारे मित्र जो है सही है, ठीक है, नारियों में पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे सामान्य जीवन जी सकते हैं, नहीं प्यारे मित्र, जी नहीं सकते हैं, ठीक है, यही आपका गलत है, डाउन सिंड्रोम के बच्चे नहीं जी सकते। क्लाइनफेल्टर का लक्षण पुरुषों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, इनमें से सभी होता है, लेकिन यहाँ पर एक गलत हो गया, तो गलत ही आपको चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र, मानव कोशिका में मिलने वाले सभी 46 क्रोमोजोम के संपूर्ण डीएनए अनुक्रम को पता लगाने की महत्वाकांक्षी परियोजना मानव जीनोम परियोजना कब हुआ प्यारे मित्र, ये जो हुआ 1990 में हुआ, कब हुआ प्यारे मित्र, 1990 में, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, मानव जीनोम परियोजना शुरू करने के पीछे किस लक्ष्य को ध्यान में रखा गया था। ये जो प्यारे मित्र ध्यान में रखा गया था वो रखा गया था मानव कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए में अवस्थित सभी जीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, तो ये बिल्कुल सही है। सभी मानव डीएनए में निर्माण में लगे नाइट्रोजनी क्षार युग्मों को अनुक्रमों का निर्धारण करना, तो ये दोनों का दोनों सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, दोनों को दोनों लक्षणों को रख के सही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्नार्ड व्यक्ति को लाल रंग किसा दिखाई देता है, हरा, किसा, हरा, और हरा लाल दिखाई देता है, ठीक है, याद रखिएगा प्यारे मित्र। डीएनए फिंगरप्रिंट को प्रारंभिक विकास किसके द्वारा किया गया था, तो प्यारे मित्र डीएनए जो फिंगरप्रिंट है इसको प्यारे मित्र जो दिया गया था वो दिया गया था एलेक जेफ्रीज के द्वारा, किसके द्वारा, एलेक जेफ्रीज के द्वारा, ठीक है, ध्यान से याद रखिए। गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र में प्यारे मित्र क्या होते हैं, तो गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन, क्या होते हैं प्यारे मित्र, डीएनए और प्रोटीन, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया डीएनए और प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है, तो ये प्यारे मित्र अपराधियों को पहचानने में, माता पिता के बच्चे में, मृत व्यक्तियों की नजदीकी संबंध में, इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, डीएनए फिंगरप्रिंट डीएनए संरचनाओं की समानता एवं विभिन्नताएं किसके द्वारा सिद्ध किया जाता है, तो ये प्यारे मित्र इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिया गया है। ये जो प्यारे मित्र है ये जो किया जाता है प्यारे मित्र वो किया जाता है सौंदर्य ब्लॉन्टिंग टेक्निक के द्वारा, किसके द्वारा, सौंदर्य ब्लॉन्टिंग टेक्निक के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या बोल रहा है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, तो ये प्यारे मित्र जीन के भीतर जो अनुक्रम आधार परिवर्तन है उसको बोलते हैं हम लोग उत्परिवर्तन, क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, जीन की बारंबारता में निरुद्देश होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, ये प्यारे मित्र अनुवंशिक विचलन कहलाता है, क्या कहलाता है, अनुवंशिक विचलन, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र,
मनुष्य में मतलब एटोसोम एक्सओ एक्सओ प्यारे मित्र गुणसूत्र रहने पर क्या होता है, तो ये सामान्य मादाओं में होता है। किस में होता है? सामान्य मादाओं में, यानी कि असामान्य मादा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, जीव विज्ञान की वह शाखा जिससे जीवों का जीनोम संबंधित आंकड़े का संग्रह, विश्लेषण एवं उपयोग की जानकारी प्राप्त होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग प्यारे मित्र जीनोम। तो यहाँ पर जेनेटिक्स हो जाएगा, जिसको कि हम लोग अनुवंशिकी भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, लक्षणों को नियंत्रित करने वाला इकाई कौन है? लक्षणों को नियंत्रित करने वाला इकाई क्या है प्यारे मित्र? इकाई का बात बोला है तो जीन हो जाएगा। ठीक है, पदार्थ बोलेगा तो डीएनए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, मेंडलों के डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी मटर के पौधे में लक्षण रूपी अनुपात क्या है प्यारे मित्र? डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब हुआ कि प्यारे मित्र, कहने का मतलब हुआ कि द्विसंकलित, द्वि क्रॉस। ठीक है, द्विसंकर में क्या होता है प्यारे मित्र? 9331, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। और मोनो हाइब्रिड में होगा 121। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जीन की रासायनिक संरचना क्या है? जीन की रासायनिक संरचना डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। ये प्यारे मित्र डीएनए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीएनए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, नर ड्रोसोफ्ला मेलानोस्टर में क्रोमोजोम की संख्या कितनी है? क्रोमोजोम की संख्या कितनी प्यारे मित्र? ये एक प्रकार का कीट है। क्या है प्यारे मित्र? कीट है। ठीक है, तो इसमें जो है प्यारे मित्र 6 ऑटोसोम और XY होता है। क्या होता है? 6 ऑटोसोम और XY। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, शुद्ध लंबा टीटी, शुद्ध बोनो टीटी, संकर लंबा टीटी, प्रथम पीढ़ी प्यारे मित्र F1 होता है। क्या होता है? F1। तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार है? नाइट्रोजन क्षार एडेनिन, साइटोनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यही हो जाएगा प्यारे मित्र। एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन। ठीक है, और प्यारे मित्र यूरेसिल जो है ये नाइट्रोजन क्षार नहीं है, तो यही आपसे पूछा जा रहा था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये प्यारे मित्र एटोनिन जो है ये करते हैं किसके साथ? ये करते हैं थाइमिन के साथ। और साइटोसिन जो है प्यारे मित्र ये करते हैं किसके साथ? ग्वानिन के साथ। ठीक है, ये डबल बॉन्ड बनाते हैं, ये और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, मेंडल के मोनो हाइब्रिड ब्रॉस में F2 पीढ़ी का मतलब हुआ प्यारे मित्र मोनो हाइब्रिड ब्रॉस, यानी कि एक संकर में क्या होता है प्यारे मित्र? 3:1 होता है। क्या होता है प्यारे मित्र? 3:1 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर F1 पीढ़ी होगा प्यारे मित्र, F2 पीढ़ी नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, डीएनए का निर्माण किन किन से हुआ है? डीएनए का निर्माण पूछ रहा है किन किन से हुआ है प्यारे मित्र? तो डीऑक्सीराइबोज, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन क्षार। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी जीव में की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है प्यारे मित्र? तो उस जीन का क्या कहलाता है प्यारे मित्र? जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनोटाइप। फेनोटाइप क्या हो गया प्यारे मित्र? बाहरी संरचना। ठीक है, जो कि स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता उसको बोलते हैं फेनोटाइप। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोमोजोम के किस भाग में क्रियाशील जीन पाए जाते हैं? क्रोमोजोम के किस भाग में क्रियाशील जीन पाए जाते हैं? मतलब क्रियाशील जीन कहने का मतलब हुआ कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वो प्यारे मित्र यूक्रोमेटिन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? यूक्रोमेटिन। कहने का मतलब हुआ ये प्यारे मित्र आपका क्रोमोजोम हुआ, और इसके बीच में जो पतली रुमा होती है उसी को बोलते हैं किस भाग को? क्रियाशील जीन। तो यूक्रोमेटिन में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या बोल रहा है, प्रत्येक जीन में औसत नाइट्रोजन क्षार संख्या कितनी होती है? तो प्रत्येक जीन में प्यारे मित्र कितना होगा औसत? औसत जो है प्यारे मित्र ये होगा लगभग 3000 होगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? 3000। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, स्टार मार देते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए द्विगुणित में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका होती है? द्विगुणित में प्यारे मित्र किसका मुख्य भूमिका होता है? तो इसमें प्यारे मित्र डीएनए पॉलीमरेज का होता है। क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज का। ठीक है, मुख्य भूमिका किसका होता है? डीएनए पॉलीमरेज का। वह एंजाइम जो डीएनए अनुखंड को बांटता है, काटता है, उसको क्या कहलाते हैं? मतलब काटने वाला को क्या बोलेंगे प्यारे मित्र? डीएनए जाइरेज। क्या बोलेंगे? डीएनए जाइरेज। ठीक है, डीएनए जाइरेज। प्यारे मित्र एंजाइम की मुख्य भूमिका रहता है किसमें? पॉलीरेज में। ठीक है, डीएनए पॉलीरेज में। और डीएनए का अनुखंड को काटता है किसने? डीएनए जाइरेज में। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए का एक चक्कर की लंबाई कितना होता है? 34 एंगस्ट्रम। 34 एंगस्ट्रम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, 34 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है,
सेक्स क्रोमोजोम की खोज किसने की थी? ये प्यारे मित्र सेक्स क्रोमोजोम की जो खोज की थी ये की प्यारे मित्र किसने? हैकिंग ने की। किसने किया? हैकिंग ने। ये भी किए थे किसने? एक्स क्रोमोजोम की खोज किसने किया था प्यारे मित्र? एस क्रोमोजोम। हैकिंग हो जाएगा नाम प्यारे मित्र, याद रखिएगा। वाई क्रोमोजोम की खोज किसके द्वारा किया गया प्यारे मित्र? वाई क्रोमोजोम की खोज जो किया प्यारे मित्र वो किया मॉर्गन ने। किसने किया? मॉर्गन ने। याद रखिएगा मॉर्गन ने किया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, मेंडलीफ किस देश के ईसाइयों का एक पट बनाया? तो वो ऑस्ट्रिया में बनाया। कहाँ बनाया? ऑस्ट्रिया में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, डीएनए फिंगरप्रिंट का कार्य, संग्रहित माता पिता की जानकारी, संतान की माता पिता का पहचान करना। तो ये सब प्यारे मित्र अभी आपका क्वेश्चन एक बार हो चुका है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला लैंगिक जनन में आनुवंशिक विचरण यानी कि विभिन्नता कैसे होता है? तो वो प्यारे मित्र जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोजोम के बदलाव से, जीन के मिश्रण में। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका, ठीक है प्यारे मित्र, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। सम्मिश्रण और मिश्रण एक ही हुआ प्यारे मित्र, कहने का मतलब है। अनुवंशिकी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? अनुवंशिकी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्यारे मित्र अनुवंशिकता के विचरण का है। अनुवंशिकता और विभिन्नता बोल सकते हैं इसको, विचरण को, इसी का अध्ययन है अनुवंशिकी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, कायिक विभिन्नता किस प्रकार की होती है? कायिक विभिन्नता किस प्रकार की होती है? तो ये प्यारे मित्र जो होते हैं ये उपार्जित होते हैं। क्या होते हैं? उपार्जित होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, उपार्जित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, गुणसूत्र के डीएनए में के विशिष्ट भाग को जो एक विशेष प्रकार के डीएनए में निर्माण करते हैं, मतलब कि गुणसूत्र के डीएनए के विशिष्ट भाग जो एक विशेष प्रकार के डीएनए का निर्माण करते हैं उसको क्या कहते हैं प्यारे मित्र? उसको हम लोग कहते हैं हिस्टोन। क्या कहते हैं प्यारे मित्र? उसको हम लोग जीन कहते हैं, सॉरी जीन कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? जीन बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, मनुष्य में लाल हरिवर्धनता को कैसे जाना जाता है? ये बोल रहा है प्रोटोनोपिया के रूप में और ड्यूटोरोपेनिया के रूप में। इसमें प्यारे मित्र दोनों के रूप में जाने जाते हैं लाल हरिवर्धनता को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लक्षण जिनके जीन एक्स गुणसूत्र पर होते हैं कहलाते हैं। तो उसको बोलते हैं प्यारे मित्र लिंग प्रभावता या लिंग सहलता, उसको बोलते हैं लिंग सहलता। क्या बोलते हैं? लिंग सहलता, ठीक है, याद रखिएगा। लिंग सहलता वंशागति की खोज किसने की, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो खोज पूछा जाएगा प्यारे मित्र वो मॉर्गन हो जाएगा। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र? मॉर्गन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, प्लाज्मिड होते हैं। प्लाज्मिड क्या होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्लाज्मिड प्यारे मित्र जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ जो क्रोमोजोम से बाहर होते हैं, तो इसी को बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मानव का इसमें से कौन सा लक्षण आनुवंशिक नहीं हो सकता है? इन्फ्लुएंजा, चौड़े नथुने, इनेमल बहन दांत, वर्धनता। तो इसमें जो प्यारे मित्र इन्फ्लुएंजा है ये आनुवंशिक नहीं होगा, ये एक वायरस के कारण होता है, ठीक है। जिम्पिंग जीन की खोज किसने की प्यारे मित्र? ये किया बीडल एवं बरबरा मेलिंगटॉ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज प्यारे मित्र आपने जो सबसे भारी चैप्टर जेनेटिक्स को पढ़ा, उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। और प्यारे मित्र अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप प्यारे मित्र 159 क्वेश्चन आपके नोट्स में जो कि पूरे एनसीईआरटी को कवर किया गया था, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा प्यारे मित्र तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।